नमस्कार। जैसा मैंने आपको पहले प्रेजेंटेशन प्रेशर पार्ट 4 के अंदर कहा था, जिसके के अंदर मैंने बर्डन ट्यूब्स, प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ प्रेशर इसके बारे में बात की थी। इसमें कहा था कि मैंने आपको कुछ इसकी सब मेजर्स जो एरर है और उसकी रेमेडी के बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। तो इसमें हमें आपको कुछ मेजर एरर्स और उसकी रेमेडीज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम इसके प्रेशर गेज के पार्ट्स देख लें। प्रेशर गेज के अंदर सबसे पहले सी टाइप बर्नर ट्यूब विद प्रोसेस कनेक्शन होती है। और जैसा आपको पता है, इसके अंदर अगर फ्लूइड प्रेशर दिया जाए तो इसके अंदर इसका जो फ्री एंड होता है उसमें मूवमेंट होती है। अगर प्रेशर इसका मोर देन गेज इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, यानी गेज प्रेशर प्लस में हो, तो ये सेंटर से बाहर की तरफ को आउटर साइड में मूव करती है। और अगर इसका वैक्यूम वाली गेज है तो वो सेंटर की तरफ को मूवमेंट लेती है। इसके आगे कनेक्टिंग लिंक होता है, उसके आगे लीवर होता है, वो शोल्डर स्क्रू से लगा होता है। लीवर में भी आपका एडजस्टिंग स्क्रू होता है। फिर इसमें आपके मैचिंग रैक एंड पिनियंस होते हैं, हेयर स्प्रिंग, पॉइंटर। और पॉइंटर मैंने जैसा बताया कि पॉइंटर में जीरो एडजस्टमेंट स्क्रू होते हैं और बड़ी गेजेस में नहीं भी होते हैं। कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं भी होते। और स्केल, हाउसिंग और ब्लॉक डिस्क, सबका अलग अलग महत्व है। जैसे कि आप देखेंगे कनेक्टिंग लिंक का लीवर है, जिसको मूवमेंट जिसका लेटरल मूवमेंट है इसको पास ऑन करती है, और रैक एंड फिलिंग इसको एंगुलर मूवमेंट के अंदर मूवमेंट को कन्वर्ट करती है। और हेयर स्प्रिंग इसको वापस जीरो पे जाने को मदद करती है। और स्केल होता है जिसके के ऊपर डिवीजन मार्किंग होती है, कैलिब्रेटेड केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंच में होती है। हाउसिंग, इसके के अंदर पूरी यूनिट को रखा जाता है। और ब्लॉक डिस्क होती है, यदि किसी कारण से प्रेशर ज़्यादा हो जाए, ये बड़ा ट्यूब फटे, तो पूरी प्रेशर गेज ना फटे, उसका आगे कांच ना टूटे उसके आगे, तो इसके अंदर रबर की ब्लॉक डिस्क होती है जो ब्लो हो जाती है और प्रेशर पीछे की तरफ निकलता है। तो ये सेफ्टी फीचर है इसका। इसमें आपको कंप्लीट प्रेशर गेज के फोटोग्राफ भी दिखाए गए हैं। इसके अंदर जो पहली जो ऊपर गेज बनाई है उसमें पॉइंटर स्टॉपर भी लगता है। जीरो के ऊपर स्टॉपर लग जाता है, पॉइंटर हो जाता है, पॉइंटर के नीचे की तरफ जीरो होता है। दूसरी ग्लिसरीन फील्ड गेज बताइए, ये उस जगह पर लगाई जाती है जहाँ पर के अंदर फ्लूइड के अंदर प्रेशर में हंटिंग ज़्यादा है, प्रेशर बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रहा है, इसकी वजह से वो फ्लक्चुएट में उसको डैम्पिंग हो जाए, इसके लिए ग्लिसरीन फील्ड प्रेशर गेज का भी यूज किया जाता है। तो ये इसके पार्ट्स हैं। अब अगली स्लाइड में मैं आपको इसके एरर्स के बारे में, उसके रेमेडी के बारे में। अब प्रेशर गेज के अंदर मोस्टली 4 प्रकार की एरर होती है: जीरो एरर, स्पैन एरर, लिनियरिटी एरर और बैकलैश एरर। जीरो एरर क्या है? जीरो एरर, जब जीरो अपन ने प्रेशर नहीं दिया गेज के अंदर, कोई प्रेशर नहीं है, उस समय पर पॉइंटर अगर जीरो पर नहीं है तो वो जीरो एरर कहलाती है। अगर जीरो जीरो से वो प्लस में है, जैसे 0.1 या 0.2 ऐसे बता रही है आगे, तो पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगी। और अगर वो पॉइंटर जीरो से भी नीचे है तो वो नेगेटिव जीरो एरर कहलाएगी। इस तरह स्पैन एरर के अंदर जितने उसका स्पैन है, उस रेंज के ऊपर अगर हम प्रेशर इसके अंदर देते हैं कैलिब्रेशन के टाइम में, तो वो उतना दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखाती है तो वो आपको स्पैन एरर कहलाती है।
ये मैक्सिमम हमने दे रखा है इसके अंदर प्रेशर, जो मैक्सिमम इसके अंदर डिफाइन है। जैसे 0 से 10 केजी की है तो हमने 10 केजी का प्रेशर उसमें दे रखा है। अगर 10 केजी नहीं बताती है करेक्ट तो वो स्पैन एरर कहलाती है। अगर 10 केजी से नीचे रहता है, 9.5 है, 9.25 है, तो वो आपकी नेगेटिव स्पैन एरर होगी। और जब ये ओवररेंज चले जाए, 10 से ऊपर दिखाए कांटा चला जाए उसका पॉइंटर स्केल पे, तो वो पॉजिटिव स्पैन एरर कहलाएगी। और इसका जो रेमेडी करते हैं वो मैं चारों के एक साथ एक एक करके बताऊंगा। पहले ये अपन एरर समझ लें, फिर लिनियरिटी एरर। लिनियरिटी एरर के अंदर क्या है कि जीरो और स्पैन दिया हमने, वो रेंज में ठीक आया, करेक्ट बता, लेकिन 50% मैंने उसका रेंज का दिया। जैसे 10 से 0 से 10 केजी अपन कर रहे हैं, तो अगर मैंने 5 केजी इसके अंदर प्रेशर दिया कैलिब्रेशन के टाइम में, अगर वो 5 केजी पे नहीं आती है, 5 केजी से कम रह जाती है, तो वो नेगेटिव लिनियरिटी एरर कहलाएगी। अगर 5 केजी से प्लस में हो जाती है तो वो पॉजिटिव लिनियरिटी एरर कहलाएगी। यानी कि जीरो स्पान का जो रेंज है वो तो ठीक है, 0 पे ठीक बता रही है, 10 केजी पे ठीक बता रही है, लेकिन 5 केजी पे सही नहीं बता रही है 50% के ऊपर, तो वो लिनियरिटी एरर। फिर आती है आपकी बैकलैश एरर। बैकलैश एरर में यह है कि आपके एक अप साइड के अंदर, जैसे 0 से 10 केजी का कैलिब्रेशन करते हैं इस समय, जो जो आपने मार्क किए जहाँ जहाँ आया, और उसको जब वापस 10 से और 0 की तरफ करते हुए कैलिब्रेशन करते हैं, तो वो सेम मार्क पे ना आए, उससे पीछे रह जाए, तो वो बैकलैश एरर कहलाता है। तो अब इसकी रेमेडीज के बारे में, जीरो की जो रेमेडीज होती है वो होती है जिसका जो पॉइंटर है, पॉइंटर के ऊपर जीरो स्क्रू होता है, उससे एडजस्ट कर दी जाती है। जिसे स्क्रू नहीं होता है उसके अंदर पॉइंटर को निकाला जाता है, पॉइंटर पुलर के द्वारा उसको, और उसको जीरो पर रख करके वापस को फिक्स कर दिया जाता है। और पॉइंटर की एरर अगर को ज़्यादा अवॉइड करने के लिए स्केल के ऊपर एक स्टॉपर लगा देते हैं, ताकि वहाँ से वो नीचे की तरफ आ जाए, और हेयर स्प्रिंग से हल्का सा उसको टाइट कर लेते हैं, तो उस जगह पे वो जीरो पे आके स्टॉप हो जाता है। स्पैनर, स्पैनर जो है प्रेशर गेज में, उसका जो लीवर है, लीवर को एडजस्ट करने से आपकी स्पैनर दूर होती है। यानी कि आपने जीरो के ऊपर उसको सही बना देखा, 50% सही बताया, 75% में थोड़ा सा डिस्टर्ब होते होते वो, और वो जो स्पैनर बता रही है आपको एरर, तो वो लीवर से, लीवर का शोल्डर स्क्रू को ढीला करके और लीवर पे उसको थोड़ा सा हल्का सरका के और उसको स्पैन के ऊपर जीरो बराबर मिला देते हैं, और स्क्रू शोल्डर स्क्रू को टाइट कर देते हैं, तो वो आपका स्पैन एरर को कैलिब्रेशन आ जाता है। लिनियरिटी एरर, लिनियरिटी एरर के लिए जो कनेक्टिंग लिंक होता है उसकी लेंथ को एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। तो वो लिनियरिटी में 50% रख करके जितना हो रहा है, तो उसका कनेक्टिंग में जो लिंक है उसको स्क्रू को थोड़ा ढीला करके उसको एडजस्ट कर देते हैं और टाइट कर देते हैं, तो वो बैकलैश एरर। बैकलैश एरर जो मोस्टली क्या है कि एजिंग इफेक्ट है, जैसे गेयर, उसका रेक एंड पिनियन के गेयर घिस गए, पिनियन जो जहाँ पॉइंटर चलते हैं जिसके ऊपर, वो पिन, उसके आगे के जो उसकी प्लेट जिसमें लगता है उसमें घिसावट आ गया, प्ले आ गया है, और हेयर स्प्रिंग प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर टाइम के साथ में उसके अंदर वो आ जाती है, लथार से आ जाती है एक तरह से, उसके अंदर फैटिक बोलते हैं उसको, थकान सी हो गई उसके अंदर, एजिंग हो गई, उसकी ऊपर हो जाती है। इनकी वजह से बैकलैश हो, अगर इनको रिमूव कर सकते हैं, जैसे हेयर स्पिन का हेयर चेंज करने से हो रहा है, हो जाता है। जो रैक एंड पिनियन की अगर होल है, उसको अगर आप पहले तो मिस्त्री उसको कर लेते थे, बड़ी गेजें होती थी, बाहर से इम्पोर्ट होके आती थी,
इंडिया में नहीं मिलती थी, बड़ी बड़ी गेजें होती थी, तो वो होल को एक तो उसको अपने एक्सपीरियंस से टाइट कर लेते थे मार मार कर। तो इस तरह से वो एरर को रिमूव कर पाते थे। और जो गेयर और का वेयरिंग टेयरिंग है वो थोड़ा मुश्किल है, तो वो तो गेज चेंज होती है तभी, तो उसका बनाना बहुत मुश्किल थी। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो, फायदेमंद लग रहा हो, तो आप इसको कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन है, उसको भी प्रेस करें, जिससे कि मेरा नया अपडेट आपको तुरंत आपसे सूचित हो पाए कि मेरा नया अपडेट आ गया है। धन्यवाद।